जैसा कि तुम सबको पता है, विंटर आ चुकी है, जैकेट्स निकल चुकी हैं और ठंड बढ़ गई है। और ठंड के मौसम में जो है अपने लुक्स का ध्यान तुम्हें रखना होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ठंड के मौसम में जो है तुम्हारी स्किन में खुश्की हो जाती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो जाता है, बॉडी पर काफी ज्यादा इस चीज का असर पड़ता है। और अगर तुम कुछ बातों का ध्यान नहीं दोगे विंटर के टाइम, तो तुम्हारी लुक्स खराब हो सकते हैं, तुम्हारी स्किन क्वालिटी खराब हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा, एक गाइड लेके आऊंगा तुम्हारे लिए कि तुम्हें कैसे विंटर्स में लुक्स मैक्सिंग करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, ड्राई स्किन। विंटर्स के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, और लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम अपने हाथों पर स्क्रैच करने की कोशिश करना, जब तुम नाखून से स्क्रैच करोगे तो खुश्की सी हो जाएगी, वाइट वाइट सी जो है तुम्हारी स्किन हो जाएगी, खुश्की सी होने लग पड़ेगी तुम्हें। वैसे ही तुम्हारी फेस की स्किन के साथ होता है। और तुम्हें पता है इस मौसम में ना तुम्हें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, ड्राई स्किन तुम्हारी हो जाती है, निकलने लग पड़ती है तुम्हारी स्किन, और तुम बड़े ज्यादा अजीब लगते हो, और उससे इरिटेशन भी होती है तुम्हारे फेस की। अगर तुम कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे, तुम कोई क्रीम नहीं लगाओगे, ना सनस्क्रीन लगाओगे, तो तुम्हारी स्किन ड्राई फ्लेकी हो जाएगी, और उससे क्या होगा, तुम्हारे लुक्स पर असर पड़ेगा। ड्राई फ्लेकी स्किन की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, और स्किन डैमेज होने के बाद विंटर्स की वजह से तुम्हारा फेस ऐसा दिखता है। तो अगर तुम इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज तुम्हें क्या करनी होगी, मैं एक बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजर पर इन्वेस्ट करना होगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी स्किन ड्राई ना लगे, फ्लेकी ना लगे, तुम्हारा फेस अच्छा रहे, हाइड्रेटेड रहे, क्योंकि तुम्हें पता है ड्राइनेस की वजह से जो है हाइड्रेटेड नहीं रहता फेस, सूखा सूखा सा हो जाता है। तो तुम्हें अपनी स्किन क्वालिटी के हिसाब से एक अच्छी क्रीम लेनी पड़ेगी, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लेना पड़ेगा, और मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन क्वालिटी के हिसाब से ही लेना। कई बंदों की स्किन ऑयली होती है, तो उनको जो है थोड़ी कम हाइड्रेटिंग क्रीम लेनी पड़ेगी। कई बंदों की स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई होती है, इवन की गर्मियों में भी ड्राई होने लग पड़ती है, तो उन्हें एक हैवी मॉइस्चराइजर लेना पड़ेगा। तो ये कुछ मॉइस्चराइजर मैंने तुम्हारी स्क्रीन के सामने रख दिए हैं, इस टाइप की तुम मॉइस्चराइजर ले सकते हो। मैं पर्सनली जो है डॉट एंड की वाला ये वाला यूज करता हूँ, मुझे काफी ज्यादा इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरी स्किन तुम देख सकते हो, कोई मेरे को ड्राइनेस नहीं है, कोई मेरे को फ्लेकीनेस नहीं है, कोई मेरे को खुश्की नहीं है, इस वजह से भी स्किन मेरी अच्छी है, प्लेन है। तो इस चीज का ध्यान तुम्हें देना होगा, एक अच्छे मॉइस्चराइजर पर तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और सर्दियों के टाइम क्या होता है, हम जो है ठंड महसूस करते हैं, तो हम बाहर निकलते हैं कि धूप में बैठ जाएं। अब मे बी तुम्हारे एरिया में अगर धूप नहीं निकलती, कोहरा है, तो तुम तो अंदर ही बैठोगे, लेकिन कुछ एरियाज हैं, जैसे पहाड़ी एरियाज की बात करता हूँ, या मे बी कुछ एरियाज में जैसे धूप निकलती है, तो उधर क्या होता है, बंदे धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं। और धूप सेकनी भी जरूरी है, क्योंकि धूप सेकनी भी जरूरी है। धूप सेकने से तुम्हें विटामिन डी मिलता है, तुम्हारे हार्मोन अच्छे रहते हैं, तो इस चीज का भी तुम्हें ध्यान देना होगा। लेकिन एक और जरूरी बात, अगर तुम धूप में बैठते हो तो उससे भी तुम्हारी स्किन पर असर पड़ सकता है, डैमेज हो सकती है, तो तुम्हें एक अच्छी सनस्क्रीन लेनी पड़ेगी। SPF 50 तक भी तुम ले सकते हो, 30 तक भी तुम ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर बजट, लेकिन मिनिमम SPF 30 वाली सनस्क्रीन तुम ले लेना, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, तुम ज्यादा देर भी धूप में बैठ सकते हो, आनंद ले सकते हो धूप का, विटामिन डी तुम आराम से ले सकते हो। और जब तुम विटामिन डी लोगे विंटर्स के टाइम, तो तुम्हें पता है इससे तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे रहेंगे। विटामिन डी अगर अच्छी होगी तुम्हारी, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, और टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हारा बढ़ेगा, तो तुम्हें पता है कितने ज्यादा इसके पॉजिटिव साइंस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तुम्हारी एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, तुम जिम जा पाओगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे, तुम ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं रहोगे, तुम में जो है कॉन्फिडेंस रहेगा कि किसी काम को करने का, मोटिवेशन रहेगी, अंदर से जो मोटिवेशन आती है वो वाली मोटिवेशन तुम्हारे अंदर रहेगी। तो इन चीजों का तुम्हें ध्यान देना है विंटर्स के टाइम। अब एक और जरूरी बात है कि तुम्हें जिम जाना चाहिए। जी हाँ, अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो तुम्हें जिम जाना चाहिए, क्योंकि विंटर्स के टाइम क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं। इतनी ठंड वाले मौसम में हमारा सुबह उठने का मन ही नहीं करता, बंदे 8-8 बजे उठते हैं, और अगर तुम लेजी हो, 8-8 बजे उठोगे, तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा मन करेगा फास्ट फूड खाने का, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लगती है विंटर्स में। तो तुम्हें क्या करना है, अपने रूटीन को सुधारना है, क्योंकि अगर तुम लेजी हो गए, तुम फास्ट फूड खाने लग पड़े, तो तुम्हारे लुक्स पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, तुम मोटे हो जाओगे। तो तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तुम्हें टाइमली उठना है, 6 बजे तक तो तुम उठ जाया करो, 6-7 बजे तक तुम्हें उठ जाना चाहिए। उसके बाद तुम्हें जिम जाकर वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, ठंडा रहता है शरीर को गर्म करो, जाओ जिम, वर्कआउट करो, गर्म हो जाएगा शरीर। जिम जाने से भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, एनर्जी लेवल अच्छे रहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन तुम्हारा रिड्यूस होता है, और जब स्ट्रेस कम होगा तो तुम्हें एजिंग भी नहीं होगी, और जब स्ट्रेस कम होगा, पसीना बहेगा, टॉक्सिन्स तुम्हारी बॉडी से निकलेंगे, जो तुम्हारा वाटर रिटेंशन होता है ना, कुछ पानी तुम्हारी बॉडी में रह जाता है, वो निकल जाता है।
और तुम टोन्ड रहोगे, पतले लगोगे, तुम टोन्ड लगोगे, पतले लगोगे, तुम्हारी मसल अच्छे लगेंगे। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। तुम्हें जिम जाना चाहिए। अगर जिम नहीं जा सकते, मेंबरशिप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो नो एक्सक्यूजेस। तुम्हें जो है घर में ही बैठकर पुशअप्स करने चाहिए, पुलअप्स तुम करो पार्क में जाके, लेकिन एक्सक्यूज मत बनाओ। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट ऑफ द मैन यही गलती करते हैं, इसलिए विंटर के टाइम जो है हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके पीछे एक और रीजन है कि हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि विंटर्स के टाइम कुछ ऐसे स्नैक्स आते हैं जैसे मूंगफलियां। अब मूंगफलियों को खाते हैं कई बंदे सोचते हैं कि इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। मेरे साथ क्या था, मैं भी जो है पिछले साल बहुत ज्यादा मूंगफलियां खाता था और मैं ये सोचता था कि 100 ग्राम में रोज की खाऊंगा। तो उससे क्या होता था ना, मैं बाकी खाना भी काफी ज्यादा खाता था, तो मूंगफली से एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ जाती थी। बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है मूंगफली में, तुम देख सकते हो। और इसका बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी ना मीडियम होती है प्रोटीन की, पूरा प्रोटीन नहीं लगेगा तुम्हारी बॉडी को, कैलोरीज ही ले रहे हो तुम एक्स्ट्रा। तो मूंगफली जैसे स्नैक्स जो हो गए, जो गच्चक होती है, गच्चक बोलते हैं मेरी स्टेट में, जो है गच्चक बोलते हैं मूंगफली वाली मिठाई, ये जो है इसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो इस टाइप की अगर चीजें तुम खाते हो, सर्दियों में होती है ऐसी चीजें तुम्हें मिलेगी। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान देना है कि तुम्हें इन चीजों को अवॉइड करना है, कम से कम खाना है, मतलब लिमिट में खाओ, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे। क्योंकि सर्दियों में हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और हम मूंगफलियां खाते हैं, बड़ी बुरी तरह खाते हैं। कई बंदे मैंने देखा 200-200 ग्राम मूंगफलियां खा जाते हैं 2-2 टाइम। उससे भी तुम्हारा फैट बढ़ जाएगा और लुक्स खराब हो जाएंगे। तो तुम्हें इस चीज का भी ध्यान देना है कि जो सर्दियों के स्नैक्स है उन्हें लिमिटेड खाना है। अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे इन चीजों को तो तुम मोटे हो जाओगे, और इस वजह से विंटर में जो है बंदे मोटे हो जाते हैं। कई बंदे मेरे को अक्सर सवाल पूछते हैं कि विंटर में जो है पतला होना मुश्किल है। मैं उनको बोलता हूँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, कैलोरीज अपनी कम खाओ, लिमिटेड खाना खाओ, अच्छी डाइट रखो। लेकिन विंटर्स में हमें भूख ही बहुत ज्यादा लगती है, हमारी बॉडी को ही कुछ ऐसी फीलिंग आती है, सेंसेशन आती है कि ज्यादा भूख लग रही है। ठंड के टाइम ज्यादा भूख लगती है। तो तुम्हें यही ध्यान देना, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज करनी है, तो तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा और तुम अच्छे लगोगे, गुड लुकिंग लगोगे और तुम फैट नहीं होगे। इन सब बातों का तुम्हें ध्यान देना है विंटर के टाइम, तो तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग काफी अच्छे से हो जाएगी और तुम्हारी लुक्स खराब भी नहीं होंगी। अब हेयर्स के लिए भी एक और चीज मैं बताऊंगा। अब हेयर्स में क्या होता है, हमें विंटर के टाइम बहुत ज्यादा ना खुश्की हो जाती है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, सरसों का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल भी तुम ले सकते हो। हफ्ते में जो है 2 दिन तुम लगा सकते हो। हफ्ते में जो है 2 दिन तुम्हें लगाना है, रात के टाइम लगा लो, दिन के टाइम जो है धो लो। और शैम्पू तुम्हें कम से कम करना है विंटर्स में, क्योंकि पहले ही खुश्की हो जाती है। शैम्पू लगाओगे उससे और ज्यादा खुश्की हो जाएगी, तो तुम्हारे हेयर्स ड्राई लगेंगे, फ्रीजी लगेंगे। तो इस चीज का भी तुम्हें ध्यान देना है, नहीं तो तुम्हारे हेयर्स कुछ ऐसे लगेंगे विंटर्स के टाइम। तो शैम्पू को कम से कम यूज करो, कोकोनट ऑयल लगाओ और अगले दिन धो लो। उस चीज से काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, तुम्हारे स्कैल्प में ड्राइनेस नहीं होगी। जिस चीज को तुम डैंड्रफ बोलते हो, जो खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, वो भी नहीं होगी। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। एक और चीज जो होती है हमारे साथ विंटर में, कि हमारे होठ फट जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, हाइड्रेटेड नहीं रहते। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें पानी पीना है, 2.5-3 लीटर तुम्हें पानी पीना है। और साथ ही में तुम्हें एक लिप बाम पर इन्वेस्ट करना है। लिप बाम ले लो एक और उसको यूज करो। जब जब तुम्हें लगता है कि ड्राइनेस फील हो रही है, यूज कर लो, नहीं तो तुम्हारे होठ कुछ ऐसे दिखेंगे, बहुत ज्यादा भद्दे लगते हैं ऐसे होठ, और लुक्स तुम्हारे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है, अच्छे लिप बाम पर इन्वेस्ट करो। होठ बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लुक्स के लिए। तुम्हारे फेस पे दिखते हैं होठ और बहुत गंदा लगता है, भद्दा लगता है जब तुम बोलते हो ना। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान देना है। ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों का तुम अगर ध्यान दोगे तो विंटर में तुम्हारी लुक्स मैक्सिमम बहुत अच्छे से हो जाएगी। अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, खान पान का ध्यान देना है, स्किन का ध्यान देना है। और अगर तुम इन बातों को फॉलो करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो तुम्हारे लुक्स अच्छे रहेंगे, विंटर्स में मेंटेन रहेंगे, तुम मोटे भी नहीं होंगे। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, विंटर मैक्सिंग करो, रुकना मत। मैं मिलूंगा अब तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंड।